बुदाइस इंस्टीट्यूट। तो भाई माफ करना है, मेरे को बहुत लॉन्ग टाइम बाद आ रहा हूँ, ठीक है। सो जो आज हम बात करने वाले वो हमारा गवर्नमेंट बजट, यानी हमारी जो अगली 3-4 वीडियो आएंगी वो सिर्फ इसके ऊपर ही आएंगी, ठीक है। तो जो हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि भाई गवर्नमेंट बजट की मीनिंग क्या है, गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है और गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट्स क्या क्या है, ठीक है। इन 3 चीज के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो पहले हम देखते हैं कि थोड़ा सा गवर्नमेंट बजट की मीनिंग क्या है, ठीक है। सो देखो, जो भारत का गवर्नमेंट गवर्नमेंट बजट है वो कब पेश किया जाता है, आप बताइए, कमेंट में हिंदी बताइए। 1 फरवरी को, ठीक है। भारत का जो गवर्नमेंट बजट है वो कब पेश किया जाता है आपका, हर साल की 1 फरवरी को। किसके द्वारा पेश किया जाता है, बताइए भाई, वित्त मंत्री द्वारा। और कहाँ पेश किया जाता है, बताइए, संसद में, ठीक है। ये कुछ टॉपिक मेन चीज है जो आपको पता होनी चाहिए कि भाई देखो, भारत सरकार का गवर्नमेंट बजट जो सरकारी बजट है वो 1 फरवरी को आता है और उसे वित्त मंत्री प्रस्तुत करती हैं और वो संसद के अंदर करती हैं, ठीक है। आइए सब आगे देखते हैं। तो भाई एक पॉइंट आपका और आता है कि भाई गवर्नमेंट बजट प्रकट क्या करता है, कि गवर्नमेंट बजट दिखाता क्या है, मतलब जो हमारा ये सरकारी बजट है इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो पहले जो बेसिक है ना एकदम, उसमें 2 पॉइंट दे रखे हैं। तो भाई पहला पॉइंट आपका है बीते वर्ष में सरकार की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ठीक है। तो भाई पहला, दूसरा है आगामी वर्षों के लिए सरकार की नीतियां तथा कार्यक्रम। ओके भाई, सो देख लो एक बार हिंदी से। तो भाई देखो, दोबारा से मैं थोड़ा बताता हूँ। 1 फरवरी को हमारा भारत का वो आता है बजट, और उसे वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और संसद के अंदर किया जाता है, ठीक है। अब भाई बजट प्रकट क्या करता है, बजट ये 2 चीजें प्रकट करता है। पहली क्या है, बीते वर्ष में सरकार की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही, यानी कि अभी जो 2024 चल रहा है, तो 2024 का बजट आया था ना 1 फरवरी को, उसमें एक ये बात भी हुई थी कि भाई 2023 में सरकार की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही, ठीक है। फिर आपका सेकंड है आगामी वर्षों के लिए सरकार की नीतियां तथा कार्यक्रम, यानी कि जो मान लो जो 2024 में बजट आया वो हमारा आगामी वर्ष है, कि भाई जो 2024 है हमारा आगामी वर्ष है। अब इसमें सरकार की क्या नीतियां तथा कार्यक्रम है, ठीक है, उसको ये प्रस्तुत करता है बजट, ठीक है। आइए हम समझ गएंगे। तो भाई एक पॉइंट इसमें और आता है कि जो बजट का जो ज्यादातर ध्यान है वो किस पे दिया जाता है, वो बजट का ज्यादातर ध्यान है वो इस पे दिया जाता है, ठीक है। नोट कर लो कि भाई जो बजट का अधिकतम ध्यान किस पे दिया जाता है, वो आगामी वर्षों के लिए सरकार की क्या नीतियां तथा कार्यक्रम है, ठीक है। जल्दी भाई से नोट करो, लिख लिया। आइए एक पॉइंट और है कि भाई सरकार की नीतियां तथा कार्यक्रम क्या कहलाती हैं। क्वेश्चन है एक तरह का ये, सरकार की नीतियां तथा कार्यक्रम क्या कहलाती हैं, भाई बताओ जल्दी, तथा कार्यक्रम ये कहलाती हैं सरकार की बजटीय नीति, बजटीय नीति अथवा या फिर एन राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति, ठीक है। देख लीजिए भाई, सरकार की नीतियां तथा कार्यक्रम क्या कहलाती हैं, ये कहलाती है सरकार की बजटीय नीति या फिर राजकोषीय नीति। अब भाई इन्हें भी 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो भाई पहला इसका जो पार्ट है, इसका राजकोषीय या इनका जो पहला पार्ट है, एक सेकंड, एक सेकंड मेरे भाई, हाँ भाई ठीक है। तो भाई इसे 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है आपका राजस्व पहलू, राजस्व पहलू, और दूसरा है आपका व्यय पहलू, ठीक है। समझ गए ना भाई। तो भाई जल्दी से लिख लीजिए जल्दी से। तो भाई देखो, सरकार की नीति तथा कार्यक्रम बजटीय नीति या राजकोषीय नीति कहलाती है।
ठीक है, राजकोषीय नीति को दो भागों में वर्गीकृत किया गया, राजस्व पहलू और व्यय पहलू। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा पॉइंट है वो आपका क्या नाम है कि गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से थे। अभी हमने ये क्या बात करी, ये सारी गवर्नमेंट बजट की मीनिंग है। ठीक है, मीनिंग का मान लो कि कभी क्वेश्चन आ गया कि भाई गवर्नमेंट बजट की क्या मीनिंग है, तो ये बेसिक मैंने आपको दिखा दिया, आप खुद लिख सकते हो। ठीक है, 1 तारीख को भाई भारत का गवर्नमेंट बजट आता है और उसे वो वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, और वो कहाँ पेश किया जाता है, संसद में। ठीक है, और फिर दूसरा बीते सॉरी गवर्नमेंट यानी कि सरकारी बजट प्रकट क्या करता है। ठीक है, सरकारी बजट दिखाने का जाता है, तो ये दो चीजें दिखाता है। पहला है बीते वर्ष में सरकार की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही, और दूसरा है आगामी वर्षों के लिए सरकार की नीतियां तथा कार्यक्रम क्या रहेंगे। ठीक है, फिर आपका एक और पॉइंट आता है कि सरकार की नीतियां तथा कार्यक्रम होता क्या है। तो भाई सरकार की नीतियां तथा कार्यक्रम बजटीय नीति या फिर राजकोषीय नीति कहलाती है। ठीक है, तो भाई देखो राजकोषीय नीति इसे भी दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला आपका राजस्व पहलू, दूसरा आपका व्यय पहलू। ठीक है, आई होप मीनिंग तो आप पूरी समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। ठीक है, 1 मिनट मेरे भाई बस। तो भाई ऑब्जेक्टिव मैं आपको एकदम वो बता देता हूँ जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेरी इंक खत्म हो गया मार्कर की भाई, आना मैंने वीडियो बनाने से पहले डाली नहीं थी, तो मिल नहीं रही थी, मैंने कहाँ रखी है। तो भाई ऑब्जेक्टिव्स, तो भाई देखो कुछ मैं ऑब्जेक्टिव्स लिख रहा हूँ। पहला आपका जीडीपी ग्रोथ या फिर जीडीपी समृद्धि, हिंदी में लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि भाई हमारे में हिंदी माध्यम के ज्यादा बच्चे हैं। फिर आपका रोजगार के अवसर। ठीक है, एक सेकंड। फिर आपका संसाधनों का आवंटन। ठीक है, फिर आपका कौन सा था, रोजगार के अवसर हो गया, और हाँ सार्वजनिक वस्तुओं का प्रावधान। ठीक है भाई, और जो लास्ट पॉइंट है वो आपका आय तथा संपत्ति का पुनर्वितरण। संपत्ति का पुनर्वितरण। ठीक है मेरे भाई, तो भाई जल्दी से लिख लो, फिर मैं आपको इसकी मीनिंग बताता हूँ। दिख रहा है ना सब साफ, नहीं दिख रहा तो भाई बता देना, मैं क्या कर सकते हैं। भाई देखो ग्रुप ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप में मैं सारे फोटो डालते रहता हूँ। ठीक है, वो मैंने ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड में बना रखा है आईजीएस इंस्टीट्यूट के नाम से। मैं आपको नंबर शेयर कर दूंगा, उसमें आगे ग्रुप में ज्वाइन कर लेना। मैं आप मुझे मतलब लिंक मैं शेयर ही कर दूंगा। ठीक है, मैं ग्रुप की लिंक शेयर कर दूंगा अपनी वीडियो में। ओके, सो भाई देखो गवर्नमेंट बजट की हमने मीनिंग जान ली क्या होती है। अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट बजट के लक्ष्य क्या क्या है। गवर्नमेंट जो सरकारी बजट है वो करना क्या चाहता है। तो भाई कुछ पॉइंट्स ये है कि भाई ये जीडीपी समृद्धि चाहता है गवर्नमेंट बजट, और रोजगार के अवसर चाहता है, संसाधनों का आवंटन चाहता है, सार्वजनिक वस्तुओं का प्रावधान हो गया। ठीक है, और आय तथा संपत्ति का पुनर्वितरण। तो भाई पहले तो जीडीपी समृद्धि। मेरे भाइयों एक चीज सोचो, आपके घर में हर साल बजट बनता है या हर महीने जो भी बनता हो, तो आप हर बार एक चीज सोचते होंगे कि भाई कि हर साल का इसमें ना थोड़ा थोड़ा मुनाफा हो, यानी जो मेरे जो पैसे बचाने की स्किल है लाइक वो मैं और ज्यादा बढ़ाऊं। लाइक मैं अभी 10,000 बढ़ा रहा हूँ, तो अगले साल मैं 20,000 बना के रखूं या 12,000 बना के रखूं, एक्स्ट्रा तो कमा रहा हूं ना मैं। तो मतलब हमारा मोटिव यही रहता है कि भाई हमारे जो इनकम है ना वो बढ़े, आगे जाके जो हमारी स्टोर ऑफ वैल्यू है मनी की वो आगे जाके बढ़े। ठीक, तो भाई क्या नाम है गवर्नमेंट बजट भी यही आता है कि भाई जो हमारी मतलब जो हमारी कंट्री है इंडिया उसकी जीडीपी बढ़े। भाई जीडीपी कैसे बढ़ती है, वो दो प्रकार से बढ़ती है। अब देखो पहला पॉइंट है क्या नाम है सार्वजनिक वस्तुओं पर, एक सेकंड बता ही देता हूँ। पहला है सार्वजनिक वस्तुओं पर निवेश, और दूसरा है निजी निवेश को प्रोत्साहित करके, निजी निवेश को बढ़ावा देके। ठीक है भाई देखो जीडीपी समृद्धि दो प्रकार से होती है, पहला है आपका सार्वजनिक वस्तुओं पर व्यय करके, और दूसरा है आपका निजी निवेश द्वारा। तो आप बोलोगे भाई ये क्या है सार्वजनिक वस्तुओं पर व्यय, तो मेरे भाई ये एक चीज सोचो,
जो सार्वजनिक वस्तुएं, जो हमारी सार्वजनिक वस्तुएं हैं, बेसिक नीड्स लाइक रेलवे वगैरह हो गया, और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अगर भाई उसमें अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा तो भाई वहाँ बंदे ज्यादा आएंगे, बंदे ज्यादा जाएंगे तो वहां से जो इनकम है टैक्सेस के रूप में एटसेट्रा के रूप में बहुत ज्यादा इनकम गवर्नमेंट पे आएगी। अब भाई जब गवर्नमेंट पे इनकम आएगी तो भाई जीडीपी बढ़ेगी। अब भाई फिर एक बात और है कि भाई मैंने अगर वहाँ निवेश अच्छा करा है तो वहां पे बहुत सारी कंपनियां बन जाएंगी, जिससे क्या होगा, वहां नए नए एम्प्लॉयज जाएंगे, जिससे हमारे देश की जीडीपी बढ़ेगी, ठीक है। फिर आपका आता है निजी निवेश को प्रोत्साहित करके। अब गवर्नमेंट क्या करती है भाई, जैसे कि लोग होते हैं अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट उन लोगों को छूट दे देता, कर छूट दे देता कि भाई देखो तुम अपना बिजनेस शुरू करो और तुम्हारे लिए भी कोई टैक्स नहीं देना। बट ये ज्यादा महीने के लिए, कुछ महीनों के लिए होता है, जिससे जो निजी बंदा होता है वो अपना बिजनेस शुरू करता है, ठीक है। तो भाई देखो, अब ये थोड़ी भाई सिर्फ जॉब से ही क्या नाम है देश की जीडीपी बढ़ेगी, बढ़ेगी क्या? बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। भाई बंदों को बिजनेस भी तो करना पड़ेगा, ठीक है, बिजनेस बंदों को कंपनी तो खोलनी पड़ेगी, तभी तो भाई देश में पैसा आएगा, बाहर से पैसा आएगा, समझ रहे हो ना? ठीक है। ओके, सेकंड पॉइंट है आपका रोजगार के अवसर। रोजगार के अवसर। अब जो गवर्नमेंट वेड का एक लक्ष्य ये होता है कि भाई मैं अपने जो सार्वजनिक जो सरकारी उद्यम है उसमें ज्यादा से ज्यादा निवेश करूं, जिससे क्या हो कि हाई जॉब क्रिएट हो। जैसे हमने हर बार क्वेश्चन, हम हर बार गवर्नमेंट बजट में देखते हैं कि भाई सरकार ने इस बार सरकारी क्षेत्रों में कम से कम 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करा, और कम से कम 35 लाख या 10 लाख जॉब्स का ऑफर दिया है कि भाई 10 लाख जॉब इस बार निकलेंगी पूरे इंडिया में, ठीक है। तो भाई गवर्नमेंट यही चाहती है कि भाई हमारे बजट में मैं थोड़ा सार्वजनिक मतलब जो सरकारी उद्यम होते हैं उनमें निवेश करूं। उस सरकारी उद्योग में निवेश से क्या होगा कि भाई बंदे ज्यादा रहेंगे, यानी कि जॉब के जॉबलेस है ना वो आपके पास आएंगे, गवर्नमेंट के पास जाएंगे, क्योंकि आजकल जो ज्यादा विलेज वगैरह के बंदे हैं वो आपका गवर्नमेंट जॉब ही देखते हैं। सो भाई आगे देखते हैं। फिर आपका संसाधनों का आवंटन। अब देखो, थोड़ा समझना इस बात को, ठीक है। संसाधनों का आवंटन कुछ इस प्रकार से किया जाता है जिससे लाभ भी अधिक हो और सामाजिक कल्याण भी अधिक हो, समझे? संसाधनों का आवंटन कुछ इस प्रकार से किया जाएगा जिससे लाभ भी अधिक हो और अ, सामाजिक कल्याण भी अधिक हो। अब भाई वो कैसे होगा, मान लीजिए, हाँ हाँ, एक है शराब की दुकान, या शराब की दुकान है, आपको जो भी माना कि एक है शराब की फैक्ट्री, वहीं एक है दवाई की फैक्ट्री। अब गवर्नमेंट क्या करेगी कि ये शराब है ना इसमें बहुत ज्यादा टैक्सेस लगा देगी, बहुत ज्यादा टैक्सेस। बट जो दवाइयों की फैक्ट्री है उसमें टैक्सेस एकदम खत्म ही कर देगी, एकदम डाउन, ठीक है, एकदम डाउन, या फिर एकदम कर छोटी कर देगी। अब भाई इससे क्या होगा, थोड़ा देखते हैं। बहुत बड़ी देखो शराब की फैक्ट्री है, अब भाई उसमें मैंने टैक्स लगा दिया, उससे क्या होगा, जो शराब जो ये बंदे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं अब वो ज्यादा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कि भाई अब टैक्स ज्यादा लग रहा है हम पे, लग रहा है ना। तो भाई जो वो बंदे वो थोड़ा मार्केट में कम कम वो आएगी ड्रिंक, ठीक है, अल्कोहल मार्केट में कम आएगा। उससे क्या होगा, सामाजिक कल्याण होगा, जीडीपी तो देखो ग्रोथ होगी ही होगी, उससे सामाजिक कल्याण भी होगा। फिर दवाइयों। अब भाई देखो, आप एक चीज बताइए कि एक जगह अल्कोहल ज्यादा मिल रहा है तथा वहीं पे दवाइयां बहुत कम मिल रही हैं, तो भाई वहां पे जीडीपी ग्रोथ तो हो रही है, बट सामाजिक कल्याण क्या हो रहा है? नहीं हो रहा ना भाई। सामाजिक कल्याण तभी होगा जब दोनों साथ साथ चलेंगे, ठीक है। तो भाई गवर्नमेंट यही करती है भाई, देखो जैसे दवाइयां है, अगर इससे व्यक्ति खाएगा तो भाई हेल्दी हो जाएगा, भाई हो जाएगा भाई अपना हेल्दी वेल्दी। मान लो कि कोई बीमार है, बुखार उखार, अपनी दवाई खाएगा कुछ दिन में ठीक हो जाएगा, 2-3 दिन में, और फिर वापस चला जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, सामाजिक कल्याण भी होगा, है ना। तो अब आपका एक पॉइंट है सार्वजनिक वस्तुओं का प्रावधान। गवर्नमेंट हर साल अपने बजट में क्या करती है, आप पढ़ा करो तो हर साल कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर में 10 या 15 हजार करोड़ का वो पैसा जाता है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना पैसा जाएगा कि जिससे हमारी जो वो है ना बेसिक बेसिक आवश्यकता है, लाइक मैंने आपको बताया था जैसे कि रेलवे हो गया, एयरलाइंस हो गया, हाईवेज हो गया, बस स्टैंड हो गया, एटसेट्रा वगैरह, इन सब में ज्यादा अगर इन्वेस्टमेंट होगा ना तो बंदे वहां पे ज्यादा जाएंगे। मान लीजिए एक बस स्टेशन है या रेलवे स्टेशन है, ठीक है, वो गवर्नमेंट गेट से पहले उसका जो एरिया था वो 10 किलोमीटर था, ठीक है। मान लो कि 2000, जो भी आप देख लो कि मान लो एक ये एक एरिया है 10 किलोमीटर का, क्या है ये, एक रेलवे स्टेशन है, ठीक है। फिर भाई गवर्नमेंट बजट आया, गवर्नमेंट बजट ने क्या करा कि भाई ये जो रेलवे स्टेशन है ना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, जो ये रेलवे स्टेशन है इसमें इन्वेस्टमेंट करा, इसको अब कितना कर दिया इसे, 20 किलोमीटर। अब भाई आप लोग एक चीज सोचो कि भाई पहले 10 किलोमीटर था तो वहां कितने बंदे खड़े होते होंगे, या से 1000 2000, बट अब 20 किलोमीटर हो गए तो वहां कितने बंदे आएंगे,
5 6 हजार। तो भाई 5 6 हजार बन जाएंगे तो भाई लोगों की जो बेसिक नीड्स है वो पूरी पूरी होंगी। भाई देखो कुछ लोग होते हैं भाई अपनी गाड़ियों से जाते हैं, बसों से जाते हैं, बहुत ज्यादा जाम मिलता है ना। तो बेसिकली यही था। बाकी हम आगे देखते हैं आय तथा संपत्ति का पुनः वितरण। तो भाई देखो सरकार का हर साल एक बात मानना है कि भाई आय तथा संपत्ति का ना जो, एक सेकंड, हाँ, तो भाई देखो सरकार का क्या मानना है, जो अमीर और सॉरी जो धनी और गरीब वर्ग के लोग हैं ना, उन दोनों के बीच एक समान अंतर रहे, मतलब दोनों इक्वल रहे। तो उस स्थिति में सरकार क्या करती है, जो अमीर वर्ग होते हैं ना, यानी कि जो धनी वर्ग होते हैं, उन लोगों पे सरकार कराधान की प्रक्रिया लगाती है। यानी कि आप जितना कमाओगे उसका कुछ परसेंट टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ये थी कराधान की प्रक्रिया। और भाई भाई गरीब वर्ग के लोग, उन लोगों के लिए गवर्नमेंट क्या करती है भाई, सरकारी छूट वगैरह देती है, आर्थिक सहायता वगैरह देती है, टैक्स छूट कर देती है। इससे भाई मतलब गवर्नमेंट ना ये करती है कि दोनों के बीच में इक्वल वो संबंध बनाने के करती है, ठीक है। तो आई होप अभी पांचों पॉइंट समझ में नहीं समझे तो मेरे को बता देना। और भाई ग्रुप में ज्वाइन हो लेना, ग्रुप में मैं आपको प्रॉपर नोट्स इसके भेज दूंगा, एकदम अच्छे नोट्स है, आप समझ जाओगे, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। हाँ, ऑब्जेक्टिव समझिए ना भाई, 5 ऑब्जेक्टिव्स थे। तो मेरे भाइयों अब हम बात करने वाले हैं आपकी कंपोनेंट्स ऑफ द बजट। ओके, कंपोनेंट्स ऑफ द बजट। तो भाई मैंने आपको पहले ही बताया था कि बजट के दो दो भाग हैं, राजस्व और व्यय, ठीक है। आइए इसको देखते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ बजट उन सबको छोड़ो, आगे देखते हैं। दो भागों में वर्गीकृत है ये। एक है आपका प्राप्तियां के रूप में और एक है आपका व्यय के रूप में, ठीक है। एक है आपका रिसिप्ट्स के रूप में, एक है आपका एक्सपेंडिचर के रूप में। अब भाई इन्हें भी दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है और इन्हें भी दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। इसे कहा जाता है राजस्व, राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां, लिखते जाइएगा, ठीक है। और सेम इसके साथ में ही होता है, इसमें क्या होता है, राजस्व व्यय होता है, ठीक है, राजस्व व्यय। और एक आपका हो गया पूंजीगत व्यय, ठीक है। ये दोनों इसमें है। ये क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ द बजट। ये बजट के दो कंपोनेंट्स है, प्राप्तियां और व्यय। भाई प्राप्तियों में आपका आता है राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां, और व्यय में आपका आता है राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। तो भाई पहले मैं आपको थोड़ा व्यय और प्राप्तियों के बीच में अंतर बताया। तो भाई व्यय का मतलब होता है किसी चीज पे खर्च करना, और प्राप्तियों का मतलब होता है किसी चीज के लिए पैसा मिलना, प्राप्त होना, ठीक है। अब भाई देखो गवर्नमेंट बजट में क्या होता है, ये तो है नहीं कि सरकार अपना पैसा बना रही है, भाई उससे पैसा आ ही तो रहा है, हमारा टैक्स से ही तो पैसा आ रहा है ना, आ रहा है ना। तो भाई वही है। और भाई ब्याह का मैंने आपको बता दिया, जो हमारे फ्यूचर में मैंने लाइक कि मैंने कि भाई गवर्नमेंट वेट आया मेरे को, गवर्नमेंट मतलब अपने जो जनता थी उससे मेरे को भाई टैक्स के रूप में पैसा मिला, बहुत सारा मिला, करोड़ों करोड़ों मिलते हैं, ठीक है, हजारों करोड़ों जो भी आप देख लो। ओके, आगे देखते हैं, आइए। आइए पहले हम बात करते हैं इसके बारे में, बजट प्राप्तियों के बारे में। भाई मेरा मार्कर ना ढंग से चल नहीं रहा है, तो मैं ना थोड़ा लिख नहीं पाऊंगा, मैं आपको बता दूंगा, समझ लेना। बाकी आप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको। ग्रुप ज्वाइन करने से ये होगा कि आपको इसका प्रॉपर नोट्स मिलेंगे, एकदम अच्छी राइटिंग में भी और समझ में भी आएंगे। यहाँ मैं जानता हूँ आपको विजुअल नहीं हो रहेंगे अभी भाई, क्योंकि मेरी जो मार्कर है उसकी खत्म हो चुकी है एकदम, मेरे को लेके आनी है नहीं। अभी जो मैंने रखी थी वो मेरे को मिल नहीं रही है, कहाँ गई है, ठीक है। तो भाई देखते हैं बजट प्राप्तियां। तो भाई देखो, बजट प्राप्तियों से अभिप्राय एक वित्तीय वर्ष में सरकार की उन सभी स्रोतों से प्राप्त होने वाली अनुमानित आय से है, ठीक है। एक सेकंड में आपको बता देता हूँ। हाँ देखो, बजट प्राप्तियां, बजट प्राप्तियों से अभिप्राय एक वित्तीय वर्ष में सरकार को सभी स्रोतों से प्राप्त होने वाली अनुमानित आय से है। यानी कि जो गवर्नमेंट है, एक वित्तीय वर्ष के दौरान यानी कि एक फिजिकल ईयर के अंदर गवर्नमेंट को जितने भी स्रोतों से इनकम वो प्राप्त हुई है, उसी उन्हीं सबको क्या कहते हैं, राजस्व प्राप्तियां। अब भाई इनकम गवर्नमेंट को देखो कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है। हाँ एक सेकंड मेरे भाइयों, हाँ
देखो भाई, पहला है आपका आयकर, दूसरा है निगम कर, संपदा शुल्क, उपहार कर, कस्टम ड्यूटी, उत्पाद शुल्क। फिर आपका शुल्क, जुर्माना, एस्टीड, विशेषांकन, सरकारी उद्यम से आय, और दान या अनुदान। ये कुछ चीजें दी जिनसे क्या नाम है, सरकार को इनकम मिलती है, ठीक है, आय मिलती है, आय प्राप्त होती है सरकार को। बाकी मैं इसके नोट्स में ग्रुप में मैंने भेज रखे हैं, आप देख लेना। हो गया भाई। सो देखो, राजस्व प्राप्तियां, सॉरी प्राप्तियां और व्यय, इसके बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि भाई थोड़ा टॉपिक बड़ा है, वीडियो लंबी हो जाएगी, वीडियो लंबी अपने को नहीं करनी है, ठीक है। सो आज मैंने आपको, देखो कंपोनेंट्स में कुछ नहीं है, कंपोनेंट्स में बस आपको ये दो चीजें याद रखनी है कि भाई राजस्व प्राप्तियां, सॉरी बजट प्राप्ति और बजट व्यय, ये दो चीजें याद रखनी है, और इन दोनों के अंदर ये याद रखना है बस। और बाकी इनके और भी पहलू है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मेरे भाइयों आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, ठीक है। बस मेरे भाइयों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर मानना। तो थैंक यू।